मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब तक ऐसी कला दीर्घाएँ ज़िंदा हैं, तब तक हमारी संस्कृति, हमारी तहज़ीब, हमारी भाषा को कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने मंडला आर्ट को प्रदर्शित किया है। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने बहुत कम लोगों को अपने समय का इतना खूबसूरत उपयोग करते हुए देखा है, और ऐसे कलाकार समाज के लिए सिर्फ एक आकर्षण ही नहीं, प्रेरणा भी है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद जो है कम समय में मैडम ने इस कला को निखारा है, और क्या कहीं आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपने आप को खालीपन रिटायरमेंट के बाद जो खालीपन महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद वही लोग खाली अपने आप को महसूस करते हैं जो पहले से ही खाली होते हैं। जो पहले से भरे हों वो कभी खाली नहीं हो सकते। तो मैम शुभ्रा उसका एक जीता जागता उदाहरण है आपके आगे। का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए हैं और आपके माध्यम से ये सब तक पहुँच पाएगा। और इच्छा चाहूँगी मैं कि अधिक से अधिक लोग आएँ और इस आर्ट फॉर्म को देखें, और मुझे उनकी प्रतिक्रिया भी चाहिए ताकि भविष्य में मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकती हूँ वो भी मुझे सीखने को मिलेगा। सभी आर्टिस्ट भी आएंगे तो उनसे भी कुछ सीखना चाहूँगी। और आज तो मैं विशेष रूप से बहुत ही मन से प्रसन्न भी हूँ और आभार भी प्रकट करना चाहूँगी सौम्या मैम का। आप सबको पता है कि इनके विभाग में समय कैसा रहता है, तो इन्होंने अपने इतनी व्यस्त दिनचर्या में इतना समय हमारे लिए निकाला है, तो मैं उसके लिए इनकी बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। इनका आना सबके लिए एक प्रेरणादायक रहा, सब उत्साहित भी हैं, और इन्होंने जो संदेश दिया है वो शायद हमारे युवाओं तक पहुँचेगा, तो वो भी इससे प्रेरणा लेंगे। और आपका भी आभार। इसका मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैं आर्ट फॉर्म करती हूँ, ये इसका सेल के लिए भी मैंने चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसका जो 100% प्रॉफिट होता है वो यहाँ के हार्मनी डे केयर सेंटर में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उन्हीं को जाएगा। तो सबसे अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक यहाँ से मंडलास को खरीदें और उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएँ। धन्यवाद। डिवाइन डांस और मंडला कला, आप कैसे, इसके पीछे क्या विचार था और किस तरह का इसके रहस्य, इसके बारे में थोड़ा सा? कोविड में शायद वो समय मिला था कि जब सबने अपने आप को अंदर से टटोलने का समय दिया यूनिवर्स ने, और मैंने भी बचपन से एक आर्टिस्ट बनने का शौक था, लेकिन हमारे समय पे शायद वो उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो व्यवसाय से तो मैं एक प्राध्यापिका बनी और प्रिंसिपल रिटायर हुई, लेकिन अंदर शायद वो कला हमेशा रही। और 45 साल के बाद ही मैंने ये कलर उठाए थे और ब्रश उठाया था। कोविड में मैंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को सीखा, अपनी जो हमारी ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स है, वर्ली आर्ट है, गौंड है, मधुबनी है, सभी को किया मैंने। स्टोन आर्ट भी किया, बॉटल आर्ट भी किया, लेकिन बीच में कहीं अध्यात्म से जुड़ने के लिए, या आप कह लें कि एज मेडिटेशन, मैंने मंडला शुरू किए, और फिर तो बाकी सब छूट गया और मंडलाज में ही मैं खो गई। मंडला एक मेडिटेटिव आर्ट है, और बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफेशंस है इसमें एक एज थेरेपी भी इसको यूज़ करते हैं। तो मंडला एक इनवर्ड जर्नी है, और मंडला सिंबल होता है कॉस्मोस का, यूनिवर्स का। तो एक भीतर की खोज कह लीजिए कि मैं अपने ही भीतर की खोज कर रही हूँ थ्रू मंडलास। मैम, जैसे कि आपने बताया कोविड के समय में ही आपने शुरू किया है, तो किस तरह की चुनौती? मंडला तो मैंने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। कोविड में कुछ और फॉर्म्स करती रही, लेकिन मंडला का जो काम है वो मैं 2022 जुलाई में रिटायर हुई हूँ, तब शुरू किया था। और आप सबके सहयोग से ये मेरी चौथी एग्जीबिशन है। 2 गेटी में लगा चुकी हूँ और एक रोरिक आर्ट गैलरी नगर में, वो मैंने कोलैबोरेशन से लगाई थी, लेकिन अब सोलो लगाती हूँ। एक फ्रीडम रहती है और अपनी तरह से ही अपनी कला को व्यक्त करना चाहती हूँ। तो डिवाइन डांस एक प्रतिबिंब कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये मुझे कहीं से यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग्स है, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, कहीं गाइडेंस मिल रही है मेरे को। इसीलिए मेरे मंडला के माध्यम से ये ईश्वर का ही एक प्रतिरूप आप सबके सामने व्यक्त कर रही हूँ, जिस फॉर्म में मैं उनको देखती हूँ।